So yes, we are moving towards Jaipur, famously known as the Pink City of India. वैसे तो हम यहाँ पहले भी विजिट कर चुके हैं, but this place has got some special kind of vibe जो यहाँ बार बार आने पर मजबूर करता है. So let's see what the city has to offer this time. So next day we started from our hotel for the city tour. और बोला जाता है ना, अगर राजपूतों की आन बान और शान के बारे में जानना हो तो जयपुर एक मस्ट विजिट प्लेस बन जाता है. तो सबसे पहले वी विजिटेड पत्रिका गेट. ऑल्दो ये सिटी से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, बट यू शुड डेफिनेटली ड्रॉप बाय हियर वंस. इट्स अ पब्लिक पार्क which is free to visit for everyone. I would suggest to visit early morning to avoid the crowd. This place is all over Instagram और ये फोटोग्राफी के लिए काफ़ी सही जगह है. As you enter the walkways of Patrika Gate, you'll be amazed by the creative artwork all over the walls, depicting the rich and fascinating history of Jaipur. पत्रिका गेट से सिटी की तरफ लौटते वक्त आप बिरला मंदिर विजिट कर सकते हैं. बिरला मंदिर जयपुर का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है, जो कि लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है, और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्लिस्टर व्हाइट मार्बल से बना है. जयपुर सिटी पैलेस में अपना व्हीकल पार्क करके आप एक ई रिक्शा हायर कर सकते हैं, जो कि आपके सफ़र को काफ़ी आसान बना देगा. विद इन 100 रुपीज़ ये आपको सिटी के सारे प्रोमिनेंट लोकेशंस को घुमा देगा. फर्स्टली वी विजिटेड जंतर मंतर, विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यहाँ टोटल 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच वर यूज्ड टू लोकेट पोजीशंस ऑफ सन एंड मून एज वेल एज टू डिटरमिन टाइम. आप यहाँ एक गाइड ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली. जयपुर अपने मार्केट्स के लिए काफ़ी फेमस है. बापू बाज़ार, जोहरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार मेक अप द मेजर चंक्स ऑफ द मार्केट. एंड फाइनली वी रीच्ड जयपुर सिटी पैलेस, विच इज़ लोकेटेड एट सेंटर ऑफ ओल्ड जयपुर, जो कि इस सिटी के रिच कल्चर और हेरिटेज को दर्शाता है. इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा सवाई जयसिंह II इन 1727. और इस प्लेस को दीवाने आम कहा जाता है, जहां राजा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे. यहाँ अभी भी जयपुर की रॉयल फैमिली रहती है. करंटली पद्मनाथ सिंह यहाँ के रूलिंग किंग हैं. एंड दिस इज कॉल्ड मुबारक महल, वेयर ऑल द गेस्ट्स ऑफ रॉयल फैमिली वर ग्रीटेड हियर इन राजपूताना स्टाइल. और करंटली इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है. सिटी पैलेस में दीवाने खास और चंद्र महल भी काफ़ी पॉपुलर है, बट यहाँ पर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है. और आफ्टर अ हेक्टिक डे हमने अपनी शाम मानसरोवर झील के बीच स्थित जल महल के पास गुजारी, और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है. And then we spent the rest of our evening at the famous Tattoo Cafe. Although यहाँ की फूड क्वालिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, but the view of glowing Hawa Mahal from this place is a treat to watch, which makes this place very special. Although हम बिल्कुल टायर्ड थे after the full day trip, बट जयपुर आओगे और चौकीधानी नहीं जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता. सो यस, वी आर एट चौकीधानी, जहाँ चौकी का मीन्स अच्छा और धानी का मीन्स छोटा सा गांव होता है.
यहाँ एंट्री करते ही आपको वाइब्रेंट राजस्थानी कल्चर दिखने लगेगा। चौकी धानी के वैसे 11 लग्जरीज प्रॉपर्टीज हैं इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इट, जो कि 1990 में स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज। यहाँ की एंट्री फी तो वैसे 900 रुपीज़ है, जो कि थोड़ा ज़्यादा तो लगता है, बट इट्स रियली वर्थ इट। यहाँ आपका स्वागत बड़े ही अदब से होता है एंड यू शुड ट्राई टू विजिट इट एट नाइट, बिकॉज रात के वक्त जो ये लाइटिंग्स होती है चारों तरफ, इससे माहौल ही कुछ अलग बन जाता है। एक वेलकम ड्रिंक से आपका स्वागत होता है और इस तरह के काफ़ी फूड स्टॉल्स आपको यहाँ दिखेंगे जिसका आप पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। यू कैन एंजॉय राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम्स ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय दिस ग्रेट आर्टिस्ट्स। यहाँ काफ़ी सारे फन गेम्स भी है जिस पे आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। She did really well and I completely messed it up. यहाँ एक छोटा सा मार्केट प्लेस भी है consisting of local राजस्थानी items where you can spend some time for shopping. और अगर घूमना फिरना हो गया हो तो यहाँ पर आप आराम से इन चारपाइयों पर रिलैक्स कर सकते हैं। और अब वक्त था राजस्थानी पकवानों के लुफ्त उठाने का, जो कि आपके 900 रुपीज़ एंट्री फी के अंदर इंक्लूडेड है। एम्बियंस काफ़ी सही था, तो चलिए देखते हैं राजस्थानी थाली के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। आलू प्याज, दाल, कड़ी, दही भिंडी, बेसन गट्टा, सलाद, कचौरी, बाटी, मक्खन, लहसुन की चटनी, धनिया की चटनी, मिर्ची का अचार, छोले का अचार, सेब सांगरी और मक्के की रोटी। बढ़िया। और एक कुचीरा। और ये तो बस शुरुआत थी, इसके बाद भी काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ पकवान हमें सर्व किए गए, which really made our day. So next day, after having breakfast, we started for आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी माना जाता है। झूमे हर इंसान और आन बान शान से जीवे एडो राजस्थान, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान। आमेर फोर्ट was built by महाराजा मान सिंह in the year 1592. ये जयपुर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी माना जाता है। इस फोर्ट को बनने में करीब 100 साल से ज़्यादा लग गए थे। ये सिटी से कुछ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। फोर्ट के इस हिस्से को दीवाने आम कहा जाता है, जहां राजा अपनी प्रजाओं की समस्याओं को सुनते थे। दीवाने आम से आपको अरावली माउंटेन रेंज का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको इस फोर्ट के 12 किलोमीटर बाउंड्री वॉल्स भी दिखेंगे, जो कि फोर्ट की सेफ्टी के लिए बनाया गया था। इसे सैफरन गार्डन कहा जाता है। 17वीं सेंचुरी में सवाई जयसिंह टू ने यहाँ पर केसर की खेती की कोशिश की थी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द पैलेस, जिसको शीश महल कहा जाता है। उस जमाने में इन सारे शीशों को बेल्जियम से मंगवाया गया था, जो कि इस महल की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। और फोर्ट के इस हिस्से को मानसिंह पैलेस कहते हैं, जो कि राजा ने अपनी 12 रानियों के लिए बनाया था।
और इसके बाद हम निकल पड़े जैगर फोर्ट की तरफ, जहां दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। तो फाइनली हम जैगर फोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये 1000 साल पुराना किला है जिसको बेसिकली आर्मी के लिए बनाया गया था। राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण पूर्ण किया था सन 1721 में। कुल 27 राजाओं ने मिलकर इस किले का निर्माण कार्य को पूरा किया था। एंड दिस इज जेवन कैनन, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप है जिसका टोटल वेट 250 टन है। इसको राजा सवाई जयसिंह ने बनाया था। इसके हर एक पार्ट को नीचे बनाकर हाथी से ऊपर लाया गया था और फिर यहाँ पर असेंबल किया गया था। और जैगर फोर्ट के ऊपर से ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। So that was it from our short 2-day trip of Jaipur. Apart from these places, you must visit Nahargarh Fort, Panna Meenaka Kund, which we couldn't due to short span of time. The city has a lot to offer and it makes you feel alive. So we are signing off now. Till then, keep traveling, keep enjoying.